देवरानी जेठानी का झगड़ा। जेठानी जी, कहाँ है मेरी कॉफी? आंखें हो तो देख लो, वहीं रखी है कॉफी। गर्म करो और गटक लो। मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, कॉफी तो मुझे आप ही गर्म करके देंगी, जैसे मैं देती हूँ। और अगर आज आपने चंटगिरी दिखाई तो क्या करोगी? मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से डरती नहीं दीपिका, समझी? शोरगुल सुनकर भवानी देवी रसोई में आकर बोलती है, अरे क्या हो गया कमबख्तो? ये कैसा शोर शराबा मचा रखा है? सुबह सुबह जब देखो दोनों देवरानी जेठानी कुत्तों बिल्ली की तरह झगड़ती रहती हो। देवरानी जेठानी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक होना तो लाजमी है, मगर हमारी ये देवरानी जेठानी जरा हट कर है। जहाँ देवरानी तेज तीखी मिर्ची है, वहीं जेठानी लाल मिर्च है। दोनों को किसी से किसी भी सूरत में अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। उनके लड़ने झगड़ने के किस्से न सिर्फ ससुराल के चार दीवारी बल्कि मोहल्ले के घर घर की तरोताजा खबर बने बैठा है। देखिए ना सासू माँ, एक तो देवरानी जी 10 बजे सोकर उठी हैं। किचन में आते ही एक कॉफी के लिए दाना पानी लेकर चढ़ी बैठी है मुझ पर। मगर अगर मगर को मार गोली। दीपिका बहू आइंदा अपनी जेठानी पर धौंस जमाया ना तो तेरी शामत ले आऊंगी। सास की डांट सुनकर देवरानी आंखें तड़ेरते हुए जेठानी को जली भुनी आंखों से देखती हुई बोलती है, मुझसे पंगा मोलकर तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया है। बस देखती जाओ तुम्हारी ये देवरानी इसका बदला कैसे वसूलती है। इसी के साथ देवरानी के दिमाग में जेठानी को मजा चखाने के लिए खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। फिर उसी शाम, दीपिका, तुमने जसिका को देखा क्या? जी नहीं जेठ जी, कोई काम था क्या? हाँ, वो ये फाइल देनी थी ना, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। लाइए जेठ जी, मैं दे दूंगी। आनंद वहाँ से चला जाता है और देवरानी फुसफुसाती हुई कहती है, अब ये फाइल्स ही बनेगी झगड़े की जड़, क्योंकि ये जाएगी कचरे की पेटी में। बड़ा चहेती बनती जा रही है ना मेरी जेठानी। देवरानी अपनी चंड चालाकी से अपनी जेठानी को ससुराल वालों की नजर में नीचा दिखाने के लिए फाइल्स डस्टबिन में डाल देती है। अगली सुबह, जसिका, जरा जल्दी से यहाँ आना। हाँ आनंद, कहो। दीपिका ने कल रात तुम्हें एक फाइल दी होगी, चलो जल्दी से वो दे देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है आनंद, दीपिका ने मुझे कोई फाइल्स नहीं दी थी। दीपिका, दीपिका। जी जेठ जी, आपने बुलाया? तुमने जसिका को फाइल्स नहीं दी थी? हाय जेठानी जी, क्यों मुझ बेचारी देवरानी पर झूठ मूठ की तोहमत लगा रही हो? मैंने फाइल्स आपके इन्हीं दोनों हाथों में दे दिया था। अरे भेजे में भूसा भर लिया है क्या? झूठ क्यों बोल रही हो? देवरानी अपनी बात को सच साबित करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय हाय, अरे ये दिन देखने से पहले भगवान मुझ भोली भाली देवरानी को उठा क्यों नहीं लेता? जेठ जी, मैं जेठानी के लंबे काले बालों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने फाइल इन्हें दी थी। दूर हट डायन, वरना मैं तेरी जुबान काट दूंगी। अरे क्यों मछली बाजार बनाकर रखा है घर को? तुम दोनों फिर हिरोशिमा नागासाकी के जैसे आमने सामने आ गई। माँ देखो, न जाने जसिका ने मेरी जरूरी फाइल्स कहाँ ट्रांसफर कर दी है, मिल ही नहीं रही है। जेठ जी, भगवान झूठ न बुलवाए, लेकिन आजकल जेठानी जी चीजों को इधर उधर रखकर भूल जाती है। साथ मिलकर खोजते हैं, मिल जाएगा। ससुराल के सभी सदस्य साथ मिलकर फाइल की खोजबीन में जुट जाते हैं। तभी दीपिका बोलती है, माँ जी, जेठ जी, जरा यहाँ नजारा तो देखिए। जेठानी जी ने कागजात को कितनी सेफ जगह रखा है, कचरे के डस्टबिन में। देवरानी की तानेबाजी सुनकर जली भुनी जेठानी अपनी देवरानी का गला पकड़कर उस पर झपटते हुए कहती है, झूठी मक्कार कही की, बहुत शौक है ना तुझे सफेद झूठ बोलने का। मैंने तेरी जुबान नहीं काटी ना तो मैं भी तेरी जेठानी नहीं। माँ जी, ऋषि बचाओ मुझे, वरना मेरी जलोकड़ी जेठानी कहीं मेरी जान ही ना ले ले। अरे बड़ी बहू मार ही डालेगी क्या उस बेचारी को? छोड़ दे उसे। वही तो माँ जी, ससुराल की जिम्मेदारी संभालने में बातें भूलने लग गई है जेठानी जी, जैसे देश चला रही हो। थोड़ी ही देर बाद दोनों देवरानी जेठानी का झगड़ा सुलझ जाता है, जिसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं। वहीं टशन भरी आंखों से देखती हुई देवरानी फुसफुसाकर कहती है, कैसा लगा अपनी देवरानी का दो धारी तलवार का वार? तुझे तो मैं देख लूंगी दीपिका की बच्ची।
बीतते पहर के साथ सांझ का सूरज ढल जाता है। बदकिस्मती से उस शाम खाना बनाने की बारी देवरानी की ही होती है। छोटी बहू, ये साग ले जा। आज शाम के खाने में स्वादिष्ट साग बनाना, क्योंकि सर्दी में साग खाने का मजा ही अलग है। और सुन, मिर्च मसाला जरा हिसाब किताब से डालना। जी ठीक है माँ जी। देवरानी झटपट से साग तोड़ उसे काट धोकर बनाने में जुट जाती है और घंटों की मेहनत के बाद साग बनकर तैयार हो जाता है। बहुत खूब दीपिका, क्या दमदार साग बनाया है तूने। माँ जी के मुंह से छूटेगा नहीं। दीपिका, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल हो गई है क्या? देवर जी कब से चिल्ला रहे हैं। जेठानी जी, सर एक बात तो बताना, आपके मायके में दिन रात करेले बनते थे क्या? इसीलिए आप जब मुंह खोलती हो कड़वा ही बोलती हो, या फिर आपके मायके में किसी को मीठे मुंह बात करने की आदत ही नहीं होगी। खबरदार, जो मेरे मायके वालों को घसीटा तो तुम्हारी गज भर की जुबान खींच कर रख दूंगी। अब अपना थोबड़ा लेकर जाओ, देवर जी बुला रहे हैं। दीपिका के बाहर जाते ही जसिका साग से भरे कढ़ाई को जिंक में रखकर उसमें पानी डालकर सराबोर कर देती है। तभी दीपिका जैसे ही रसोई में वापस आती है तो ये देखकर आग बबूला होकर बोलती है, जेठानी जी, ये क्या किया? मेरे घंटों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कढ़ाई को जिंक में क्यों रखा? जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई देवरानी की बात का जवाब देकर कहती है, बिल्ली ने मुंह मार दिया था साग में, इसलिए यहाँ रखा। बिल्ली कब से साग का चटकारा लगाने लगी? इतना तो आप भी जानती है जेठानी जी, बिल्ली चूहे चटकारती है, साग का स्वाद नहीं चखती। क्यों? जब बिल्ली दूध पी सकती है तो साग क्यों नहीं खा सकती? तुम्हारा झूठ आंखों में झलक रहा है जेठानी जी कि तुमने जानबूझकर ये कारनामा किया है। अरे इतनी जलन लेकर जहन्नुम में क्यों नहीं चली जाती? जहन्नुम में जाए मेरे दुश्मन। ऐसा बोलकर जेठानी इतराते हुए बाहर जाने लगती है। तभी गुस्से से तिलमिलाई देवरानी उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक देती है। मार डाला रे इस चिमर की चुड़ैल ने, कैसे धोबी पछाड़ मारा है। ताव में आकर जेठानी पास पड़े बेलन से देवरानी को तबीयत से सूचती है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के बाल पकड़कर मार पेट पर उतारू हो जाते हैं। तभी सास दौड़कर वहां आती है। हाय रे मोरी मैया, तुम दोनों लुगाइयों को चैन नहीं, जब देखो लड़ाकू विमान की तरह झगड़ा झंझट करती हो। हट जाइए माँ जी, आज मेरी देवरानी मेरे हत्थे चढ़कर रहेगी। बस बहुत हो गया तुम लड़ाकू लुगाइयों का। अब मैं तुम्हें क्षण भर भी अपने घर में नहीं देखना चाहती। चलो उठाओ अपनी गठरी और पकड़ो अपने मायके की गठरी। शांति भंग करके रख दी है ससुराल की। ठीक है माँ जी, वैसे भी मैं इस तेज तर्रार देवरानी के साथ में नहीं रहना चाहती। हाँ जाती हो तो जाओ, तुम जैसी जेठानी ने मेरे जीवन में जहर घोल रखा है। दोनों देवरानी जेठानी अपने मायके चली जाती हैं। दिन गुजरते जाते हैं जिसके साथ उन्हें एक दूसरे की याद आती है। पता नहीं क्यों, पर आज मुझे अपनी जहरीली जेठानी की खिटपिट की कमी खल रही है। काश दीपिका देख पाती कि मैं उसे कितना याद कर रही हूँ। ये खामोशी मुझे खल रही है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी मन बनाकर अपने मायके से ससुराल वापस आती हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे से गुड़ मक्खी की तरह चिपट जाती हैं। दीपिका, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी तीखी बातें मुझे बड़ा याद आ रही थी, इसीलिए मैं लौट आई। हाँ जेठानी जी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। अब मुझे आपकी आदत पड़ गई है। और देवरानी जेठानी के रिश्ते में ऐसी खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती ही रहती है। अब हम चाहे कितना भी क्यों ना मुंह बनाए, मगर ससुराल में ही साथ रहेंगे। अपनी लड़ाकू बहुओं के बदलते रिश्ते को देखकर सास की सूझबूझ साथ छोड़ देती है, मगर उसके चेहरे पर देवरानी जेठानी के बदले मेल मिलाप के अंदाज को देखकर खुशी थी, जिसमें सास की सारी चिंता घुल मिल चुकी थी। गरीब भिखारन की जादुई झोपड़ी। रात का समय होता है, बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है? आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास, मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है।
देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है, मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है, मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो, खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ। तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयाँ ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयाँ समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई, तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है। सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना, पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है।
जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है। गरीब बाप की 3 बेटियों के जादुई लहंगे। एक गांव में सरवन नाम का आदमी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं, जिसमें से एक अपाहिज, दूसरी अंधी और तीसरी काली थी, जिसके चलते सरवन को उनके लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। सरवन शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटता है। उसके आने के बाद उसकी 3 बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी आप आ गए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। शिल्पा की बात मानकर सरवन हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी घर में जो भी बचा कुचा था वो हम तीनों बहनों ने मिलकर बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ पिताजी, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था, वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर सरवन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे चिंता मत करो मेरी बेटियों, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगा। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो सरवन अपने मन ही मन सोचता है, मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी। शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता, इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा। एक तरफ सरवन मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ वो अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगता, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर कई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन सरवन के पास पंडित आता है और कहता है, अरे सरवन भैया कैसे हो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है। तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना। और आप तो जानते ही हो आपकी लंगड़ी काली और अंधी बेटी से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अगर इनकी शादी करवानी है तो 5 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही सरवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
5 तोला सोना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और तुम 5 तोले सोने की बात कर रहे हो। अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो अपनी अपाहिज, अंधी और काली कलूटी बेटियों को अपने घर में ही बिठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहां से चला जाता है, जिसके बाद सरवन बहुत उदास हो जाता है और सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुंच जाता है। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ। मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा सोचकर सरवन अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी बूढ़े सरवन को अपने दोनों हाथ में उठाए देवी माँ नदी से बाहर निकलती हैं और सरवन को जमीन पर उतार कर उससे कहती है, अरे कितने मूर्ख इंसान हो तुम। इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रहे हो। देवी माँ की बातें सुनकर सरवन रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में देवी माँ को बताता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये कोई मामूली लहंगे नहीं बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी तीनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरवन उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उन तीनों जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को दे देता है। अरे बेटियों, लो जल्दी से अपने ये शादी के लहंगे पहन लो। लेकिन पिताजी, हम अपनी शादी का लहंगा शादी से पहले क्यों पहने? अरे ये तो तुम्हें लहंगा पहनने के बाद पता चल जाएगा। सरवन की बात मानकर उनकी तीनों बेटियां उसके लाए हुए जादुई लहंगे पहन लेती हैं। जैसे ही शिल्पा लहंगा पहनती है, उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा लहंगा पहनती है, उसका काला रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ममता जादुई लहंगा पहनती है, उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पिताजी, इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। पिताजी, जरा मुझे देखो तो सही। मैं तो बहुत काली थी, लेकिन अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी, मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पिताजी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारे सरवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहता, अरे बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं। सरवन के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। पिताजी, जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। और पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे नोट निकल रहे हैं। ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरवन अपनी तीनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन देवी माँ ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे दिए। पिताजी, भला हो उन देवी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? वैसे ही हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। हाँ पिताजी, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी, हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरवन की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा। तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है। तुम्हारी अंधी बेटी को सब दिखाई दे रहा है। ऊपर से तुम्हारी ये काली बेटी की तो काया ही बदल गई है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तीनों बेटियां अप्सरा लग रही हैं। अप्सरा? वैसे मैं तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ, और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते सरवन को अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करता है तो वो अपनी बेटियों से कहता है,
अरे बेटियों, देवी माँ ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे। तुम शादी भी इन्हीं लहंगों में करना और शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना। ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन पिताजी, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है। हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटियों, ये तुम्हारे लिए ही है। अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूंगा। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर सरवन अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अब सरवन भी एक खेत खरीद लेता है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। सर्दी में बेवकूफ पति का बाथ टब। अरे कितनी ठंड है रे बाबा, अगर इतनी ठंड में नहाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज बिना नहाए ऑफिस जाऊंगा। जैसे ही हैरी बाथरूम से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी अनन्या उसे देखते ही कहती है, अगर आज आपने नहाने में कोई बहाना बनाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भगवान, क्यों तुम मुझ पर इतने जुल्म कर रही हो? अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अगर मैं नहा लूंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। जरा पानी देखो कितना ठंडा है। उई, 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 उई। अरे तो किसने कहा कि ठंडे पानी में नहाओ? अरे तुम नहाने के लिए पानी को गर्म भी तो कर सकते हो। लेकिन पानी कैसे गर्म करूं? पानी गर्म करने के लिए मुझे बहुत इंतजार करना होगा। इंजीनियर होकर मुझसे ये पूछ रहे हो? खुद कोई उपाय ढूंढ लो। ऐसा कहकर अनन्या रसोई में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है, जिसके बाद हैरी अपने बाथरूम में जाता है और सोचने लगता है, अब मैं इस पानी को कैसे गर्म करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हैरी बाथटब के अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर देखता है, जिसके बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते उसे एक आइडिया आता है। अरे जब मैं एक इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस पानी को मिनटों में गर्म कर सकता हूँ, और वो भी बिजली से। हैरी एक लोहे की रॉड लेकर आता है, जिसके बाद वह उसमें बिजली के तार जोड़कर बाथटब में डाल देता है और बिजली के तारों को बोर्ड में लगा देता है। मुझे लगता है ये आइडिया बहुत जल्दी काम आएगा। जरा देखूं तो सही पानी कितना गर्म हुआ है। जैसे ही हैरी बाथटब के अंदर हाथ डालता है, उसे बिजली का एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जिसके चलते वो बहुत दूर जाकर गिरता है। हाय रब्बा, ये क्या? मेरी तो कमर टूट गई। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अगर मैं पानी के अंदर बिजली का तार डालूंगा तो उससे मुझे बहुत बड़ा झटका लग सकता है। हे भगवान, मेरी तो बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है। तभी हैरी को रोते हुए देख उसकी पत्नी अनन्या उसकी ये हालत देखते ही जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, हे भगवान, कैसे मर्द हो तुम? तुमसे तो नहाया भी नहीं जाता। अरे तुमसे अच्छे तो पड़ोस वाले हैं। सुबह ही उठकर अपनी पत्नियों से पहले नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और अपने ऑफिस जाते हैं, और तुम्हें तो ठंड इतनी लगती है कि तुम ठंड के चक्कर में नहाना ही छोड़ दो। हे भगवान, तूने कैसी पत्नी दी है मुझे? एक तो मेरी मदद नहीं करती, ऊपर से मुझे जबरदस्ती नहलाती रहती है। इससे अच्छा होता कि मैं शादी ही नहीं करता। अनन्या उसकी बात सुन लेती है और वह गुस्से से कहती है, क्या कहा तुमने मेरे बारे में? अरे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे नहाने के लिए तो मत बोलो। हैरी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख अनन्या उससे कुछ नहीं कहती, जिसके बाद हैरी बिना नहाए ही ऑफिस चला जाता है। ऑफिस जाने के बाद उसके अंदर से पसीने की बदबू आती है, जिसके चलते उसके सभी दोस्त कहते हैं, क्या बात है भाई, आज नहाए धोए नहीं हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरे वो तो तुम्हारे इस ब्रांडेड परफ्यूम की वजह से समझ आ रहा है। इतनी तेज महक रहा है कि क्या बताऊं। क्या कहा? परफ्यूम? लेकिन मैंने तो कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया। हे भगवान हैरी, तुझ में तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। अरे ये सारी बदबू तेरे शरीर के पसीने से आ रही है। अरे एक दिन नहा लेगा तो क्या चला जाएगा तेरा? अरे अब तुम्हें क्या पता एक मर्द का दर्द। इतनी ठंड लगती है कि क्या बताऊं। जरूरी नहीं कि हर मर्द को दर्द नहीं होता, मुझको तो बहुत दर्द होता। हैरी का रोता हुआ मुंह देखकर उससे कोई कुछ नहीं कहता, जिसके बाद ऑफिस के सभी लोग अपने मुंह पर मास्क लगाकर बैठ जाते हैं। शाम होते होते जब हैरी ऑफिस से बाहर निकलता है तो वह ठंड में ठिठुरते हुए एक नदी के किनारे से गुजर रहा होता है, जहां वह कई सारे लड़कों को नहाते हुए देखता है। हे भगवान, इन लोगों को देखकर तो मुझे ही ठंड लग रही है। ये बेचारे इतनी ठंड में, और वो भी शाम के वक्त, इस नदी के किनारे कैसे नहा रहे हैं? मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर मैं एक इंजीनियर हूँ।
तभी हैरी को एक आइडिया आता है। वह पास में लगे हुए बिजली के खंभे के तार निकालता है और नदी में डाल देता है, जिसके चक्कर में नदी में नहा रहे सभी लड़कों को एक जोरदार करंट लगता है। अरे ये तो हैरी है। हे भगवान, ये तो खुद भी नहीं नहाता और हमें भी नहीं नहाने दे रहा। एक काम करते हैं, आज इसे पकड़कर नदी में फेंक देते हैं, कम से कम इस बहाने नहाएगा तो सही। नदी में से निकलकर सभी लड़के हैरी को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर नदी के अंदर फेंक देते हैं, जिसके चलते हैरी पानी से पूरी तरह भीग जाता है और ठंड से अपने दांतों को किटकिटाने लगता है। अरे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुम लोगों को थोड़ी भी शर्म नहीं आई? अरे कितनी ठंड हो रही है, अब मैं ऐसे घर पर कैसे जाऊंगा? एक तो मैं तुम्हारा भला सोच रहा था और तुमने मुझे ही पानी में धो दिया। अरे तुम हमारा भला कर रहे थे या तुम हमें जान से मार रहे थे? अगर तुम ऐसे बिजली के नंगे तार पानी में डालोगे तो हम जान से भी जा सकते हैं। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से हम लोग नदी में नहा रहे थे, ऊपर से तुमने हमें 440 वोल्ट का झटका दे दिया। देखो अभी भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हैं। हैरी वहां से थिरथिराते हुए निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने घर पहुंचता है। उसकी ये दुर्दशा देखकर अनन्या हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? वैसे तो तुम्हें नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम बाहर से इतनी ठंड में भीगते भीगते आ रहे हो। हैरी अनन्या की किसी भी बातों का जवाब नहीं देता और वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर में दुबक जाता है। हे भगवान, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुमने तो सारे बिस्तर भिगो दिए। अब चुपचाप यहाँ से उठो और जाकर बाथरूम में नहा लो। अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अरे तो मैं से आगे तो बढ़ो। तुम्हें ठंडे ठंडे पानी की बाल्टी लाकर तुम्हारे ऊपर उड़ेल दूंगी। अरे भगवान, तुमने मेरी अनोखी जान खा रखी है। मेरे सिर पर तांडव करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ नहाने। हैरी अनन्या से ऐसा कहने के बाद बाथरूम में घुस जाता है और पूरे 1 घंटे तक ठंडे ठंडे पानी को दूर से खड़ा हुआ देखने लगता है। मुझे अपने आप को हौसला देना पड़ेगा। अगर मैं अपने आप को हौसला नहीं दूंगा तो फिर मैं नहा भी नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे कोई अच्छा सा गाना गाना चाहिए। हाँ, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। हे भगवान, हौसला तो मिल नहीं रहा, ऊपर से इस गाने से और ठंड बढ़ रही है। अनन्या बाथरूम के बाहर खड़ी होकर बाथरूम का दरवाजा खटखटा कर बोलती है, अरे अब गाना ही गाते रहोगे या फिर नहाओगे भी? पता नहीं कैसा पति दिया है भगवान ने जिसे नहाने से इतना डर लगता है। अनन्या बाहर बड़बड़ाते हुए ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी हैरी बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अनन्या से कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहा कर ही रहूंगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हैरी बाहर से कुछ लकड़ी और कोयले ले आता है, जिसके बाद वह उन सभी लकड़ी और कोयले को बाथ टब के नीचे लगा देता है और लकड़ियों को जला देता है, जिसके चलते धीरे धीरे बाथ टब का पानी गर्म होने लगता है। आखिरकार अब मैं अच्छे से नहा सकता हूँ। उस दिन हैरी बाथ टब के अंदर घुसकर अच्छे से नहाता है, जिसके बाद अब उसे जब भी नहाना होता है तो वह अपने बाथ टब के नीचे ही लकड़ियां और कोयले जलाकर पानी को गर्म कर लेता है और फिर नहाता।